दोस्तों नमस्कार। आज हम कंप्लीट डेटा निकालने वाले हैं इस मोटर का। यह है 3 फेज 1400 आरपीएम का फैन मोटर। तो ये जो इसका स्क्रैप है, इसका कंप्लीट हम डेटा काउंट करेंगे और इस मोटर को कंप्लीट आज वाइंडिंग करेंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 3 फेज फैन मोटर की वाइंडिंग। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हम स्क्रैप का वजन करेंगे। तो ये आ गया हमारा वेट स्केल और ये है स्क्रैप। तो यहाँ पर एक सेट ये वाला है, इसका वजन देखिए यहाँ पर, और ये दूसरा सेट है और ये तीसरा सेट है। तो 3 सेट टोटल इसमें डले हुए हैं मोटर के अंदर। तो 442 वजन है और ये इसकी कटिंग है। तो कंप्लीट वजन यहाँ पर 636 ग्राम, यानी कि 636 ग्राम वजन टोटल आ रहा है इसका। इसमें जो वार्निश लगा हुआ है उसका भी वजन है, पीवीसी बोबिन का भी है, कंप्लीट वजन है। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी सेट का एक कॉइल हम काउंट करेंगे टर्न काउंटिंग के लिए। तो 110 टर्न टोटल इसमें है। तो 110 टर्न है। अब यहाँ पर हम वायर का गेज करेंगे। तो वायर का गेज के लिए हमारा आ गया है माइक्रोमीटर। यहाँ पर आ रहा है 0.46। तो यानी कि ये 27 नंबर का कॉपर वायर लगा हुआ है वाइंडिंग के अंदर। अब यहाँ पर स्क्रैप को तो रखते हैं साइड में, इसका तो काम कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये फैन है जो, इसको भी थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अब देखिए हमारा रोटर स्टेटर। तो बोबिन की तो ज़रूरत नहीं है, हमने नहीं लगाई है। और यहाँ पर पेपर इंसुलेशन का हमने यूज किया है, ओरिजिनल नोमैक्स का 7 नंबर का ये पेपर है जो हमने लगा दिया है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर पेपर फिट कर दिए हैं। बिल्कुल भी साइज इसका मतलब इधर उधर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर अब जो ऊपर वाले जो पेपर होते हैं उनके यहाँ पर लेयर कट कर लेते हैं। तो साइज का जो टुकड़ा है उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर कट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 2 लेयर कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर 36 पेपर हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तो इनमें से कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे 36 सेपरेटर पेपर भी तैयार हो गए हैं। तो ये आ गया हमारा कॉपर वायर। तो ये हमने देखिए इमाइड का वायर लिया है, बहुत ही अच्छा वायर है। 800 ग्राम 27 नंबर हमने यहाँ पर कॉपर वायर मार्केट से परचेज किया है। एक्स्ट्रा ही वायर लेकर चलना है। तो अब देखिए यहाँ पर स्टेटर का साइज लेते हैं कॉइल का। तो पहले वाला जो कॉइल डला हुआ था उसके हिसाब से हम इसको वाइंडिंग नहीं करेंगे, हम करेंगे इजी और सेफ। तो यहाँ पर हम कॉइल का साइज ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 नंबर की स्लीव से मैं साइज लेता हूँ। बीच में यहाँ पर 8 स्लॉट खाली छोड़ने हैं। तो यानी कि 1 से 10 पिच के अंदर हमें सेट डालना है। तो ये देखिए 10 पिच के अंदर मैंने ये डाल लिया है स्लीव, और इतना रखना है इधर से और इधर से भी। तो ये देखिए इस तरीके से साइज लेना है ताकि कॉइल छोटा भी ना रहे बड़ा भी ना रहे। तो यहाँ पर इंची टेप से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9.5 इंच इसका साइज आ रहा है। अब चलते हैं कॉइल मशीन के ऊपर। तो फर्मे को यहाँ पर सेट कर लेते हैं 9.5 इंच के ऊपर। तो ये हमारा फर्मा भी यहाँ पर सेट हो गया है। आगे से बांधा हुआ है, थोड़ा सा चौड़ रहा था फर्मा। तो यहाँ पर ये रोड डालकर मैंने रील को यहाँ पर रख दिया है ताकि कॉइल बिल्कुल सीधा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों वायर का सिरा हमने लपेट दिया है और कॉइल मशीन स्टार्ट कर दिया है। 110 टर्न लगा लेने हैं। तो एक कॉइल के अंदर 110 टर्न लगाने हैं कंप्लीट। तो ये हमारा एक कॉइल ये देखिए बन गया है। 110 टर्न यहाँ पर काउंटिंग आ चुका है। वायर को नहीं काटेंगे, हमने यहाँ पर कॉइल को बांध दिया है। यहीं से स्टार्ट करेंगे दूसरा कॉइल इसके साथ ही। तो ये हमारा दूसरा कॉइल भी बन गया है, इसको भी बांध लिया है। इसके बाद में तीसरा कॉइल बनाएंगे। तो इसको निकाल देते हैं। अब यहाँ पर कॉइल सिकुड़ने लग गई है, तो यहाँ पर बीच में कुछ डाल देंगे। तो ये देखिए प्लास्टिक का बोबिन मैंने फिट कर दिया, अब नहीं खींचेगा ये। तो यहाँ पर 6 कॉइल का सेट बनाना है हमें जॉइंट लेस। तो ये 3 कॉइल बन चुकी हैं, ये चौथा कॉइल हमारा बन रहा है। तो ये चौथा कॉइल भी हमने बांध लिया है। सभी कॉइलों को एक एक करके बांधते रहना है तुरंत, ताकि ये अलझेंगी नहीं। तो ये 5 कॉइल बन चुकी है हमारी, और ये लास्ट कॉइल हमारी। सभी के अंदर हमने यहाँ पर 110 टर्न डाले हैं। ये बोबिन निकाल दिया है और यहाँ पर वायर खोल दिया है हमने सिरा, और ये फार्मे को यहाँ पर लूज कर लिया है हमने। ये हमारा 6 कॉइल का सेट तैयार हो गया है एक। तो ऐसे ही दोस्तों 2 सेट हमें और तैयार करने पड़ेंगे सेम। तो ये देखिए 6 कॉइल का सेट हमारा एक सेट तैयार है। तो चलिए अब इसका वजन करते हैं सबसे पहले। तो ये आ गया हमारा वेट स्केल 00 है, और ये 204 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम वजन आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट वजन आ रहा है दोस्तों। ये देखिए 3 सेट का वजन 215-20 ग्राम बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट वजन बैठेगा जो हमारा ओरिजिनल डला हुआ था। तो चलिए अब वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला कॉइल हमने उठा लिया है, बंधन को एक साइड खिसका लेंगे। अब यहाँ पर कॉइल को डालेंगे स्लॉट के अंदर। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं वाइंडिंग इस स्टेटर में, कोई दिक्कत नहीं है। और सेपरेटर पेपर को चौकोर बनाकर डालना है ताकि ऊपर नहीं उठेगा। तो ये बंधन को खोल देंगे
और इसके बाद में कॉइल को चौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको डालेंगे 1 से 10 पिच के अंदर। बीच में 8 स्लॉट खाली छोड़ने पड़ेंगे। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम 1 से 10 पिच के अंदर यहाँ पर कॉइल को डाल लेते हैं। साइज बिल्कुल परफेक्ट है, आराम से कॉइल डल रहा है, सेपरेटर पेपर हमारा लग गया है। तो एक कॉइल डल गया है। इसके बाद में दूसरा कॉइल लेंगे, तो दूसरे कॉइल को घुमा लेंगे। जो कनेक्शन का सिरा है उसका ध्यान रखना है आपको, वो बड़ा ना रहे और ना छोटा रहे, कॉइल के साथ बिल्कुल सेट हो जाए। तो ये हमारा कॉइल इधर डाल दिया हमने। उसके बाद इसको वापस चौड़ा लेंगे और ये बिल्कुल इसके आगे ही डलेगा, मतलब 1 से 10 पिच में ही डलेगा। सभी कॉइल 1 से 10 पिच के अंदर डलेंगे। तो ये कॉइल यहाँ पर काफ़ी आराम से डल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कॉइल डल गया है, दूसरा सेपरेटर भी लग गया है। अब तीसरा कॉइल डालेंगे, तो सेम इसी तरीके से इसका भी बंधन एक साइड में सरका लेंगे और इसको भी यहाँ पर डाल देंगे नेक्स्ट बिल्कुल इसके आगे ही। तो ये हमारा एक साइड में कॉइल डल गया है, सेपरेटर लग गया है। कॉइल को चौड़ा लेंगे और ये देखिए यहाँ पर 3 कॉइल में जो कनेक्शन जा रहा है वो हमारा राइट हैंड पर ही है। तो ये हमारा कॉइल डल गया है तीसरा भी, और ये सेपरेटर पेपर भी हमारा लग चुका है। तो ये देखिए 3 कॉइल डल चुके हैं हमारे इस सेट के, और ये कनेक्शन का सिरा हमारा इसको बीच में डाल देते हैं फोल्ड करके, ताकि अटकेगा नहीं, कटेगा नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये जो 3 कॉइल बच गए हैं इनको नहीं डालना है, तो इनको यहाँ पर हम साइड में रख देते हैं और ये जो कनेक्शन का सिरा है इसको यहाँ से निकाल देते हैं, ताकि ये अटकेगा नहीं बीच में और कटेगा भी नहीं। तो अब यहाँ पर सेपरेटर लगाना पड़ेगा। तो सेपरेटर के लिए हम यहाँ पर टेप का यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल टेप नहीं है, ये है ग्लास टेप, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, एफ क्लास। तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, काफ़ी रहेगा, पूरा कॉइल कवर हो जाएगा। और एक पीस और कट कर लेते हैं, दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ये चिपक गई है, इसको हटाकर एक पीस यहाँ पर लगाकर सेट कर लेते हैं। एक भी वायर टेप से बाहर नहीं छोड़ना है, पूरा कॉइल आगे पीछे से अच्छे से कवर हो गया इससे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो इधर भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा सेपरेटर, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बाद में इस तरीके की मोटर में सेपरेटर नहीं लग पाता है। तो टेप का जो सेपरेटर है ये वाला एफ क्लास का बहुत ही शानदार होता है इस तरह की मोटर के लिए। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये आ गया हमारा दूसरा सेट 6 कॉइल का। इसमें से भी 3 कॉइल सेम इसी तरीके से हमें डालनी है, जस्ट इसके आगे। तो यहाँ पर दोस्तों पीछे की तरफ 3 स्लॉट छोड़ देने हैं, क्योंकि लास्ट के जो 3 कॉइल आएंगे वो यहाँ पर डलेंगे तीनों में। तो यहाँ से हमने कॉइल डालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये दूसरे सेट का पहला कॉइल हमने डाल दिया है। ये देखिए कनेक्शन का सिरा हमारा बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे ही रहेगा, इसको फोल्ड करके पहले ही डाल रहे हैं हम यहाँ पर। और कॉइल को यहाँ पर चौड़ा कर हम डाल रहे हैं 1 से 10 पिच के अंदर। तो ये देखिए पहला कॉइल हमारा डल गया है दूसरे सेट का, ये सेपरेटर पेपर ऊपर से लग गया है। तो इसके बाद में दूसरा कॉइल लेंगे दूसरे सेट का, तो इसको भी यहाँ पर ये देखिए सेम उसी तरीके से डालेंगे नेक्स्ट बिल्कुल जस्ट इसके आगे। तो ये सेपरेटर लग गया है, कॉइल को चौड़ा लेते हैं और यहाँ पर भी इसको पहले कॉइल के आगे डालना है 1 से 10 पिच में। तो ये दूसरा कॉइल भी डल गया है और ये हमारा सेपरेटर पेपर लग गया है। अब यहाँ पर तीसरा कॉइल डालेंगे, तो ये तीसरा कॉइल भी बिल्कुल इसके जस्ट आगे ही डलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर तीसरा कॉइल हमारा एक साइड डल गया है और दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पर ये डाल दिया है। तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डल जाता है, ये सेपरेटर लग गया है। तो दूसरे सेट के हमारे 3 कॉइल डल चुके हैं और ये जो 3 कॉइल है ये नहीं डालने हैं, तो इनको यहाँ पर इसके पीछे रख देते हैं, पहले वाले सेट के पीछे दूसरा सेट। अब यहाँ पर सेपरेटर इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा। सेपरेटर आपको हाथ के हाथ लगाते हुए चलना है इसमें। तो एक सेपरेटर इधर लगेगा, दूसरा नीचे की तरफ भी लगेगा। तो ये वाला जो सेपरेटर है सेम उसी तरीके से पूरे कॉइल को कवर कर लेगा। इसी तरीके से इधर भी यहाँ पर सेपरेटर लगा लेंगे। कॉइल का एक भी वायर सेपरेटर से बाहर नहीं छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो कनेक्शन का वायर है इसको स्लॉट में डाल देते हैं ताकि ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पर ये आ गया हमारा तीसरा सेट, ये भी 6 कॉइल का ही है। तो इसका भी कॉइल हमने पहला कॉइल ले लिया है। ये कॉइल बिल्कुल दूसरे सेट के आगे से ही चालू करना है। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है और ये सेपरेटर पेपर भी लगा दिया है। कॉइल को चौड़ा लेते हैं, जो कनेक्शन का सिरा है इसको भी फोल्ड करके अंदर डाल देते हैं ताकि ये डैमेज नहीं होगा। तो इसी तरीके से बाकी दोनों कॉइल भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो थोड़ा सा स्किप कर दिया है, ये तीसरा कॉइल भी हमारा डल चुका है। तो तीसरे सेट के 3 कॉइल हमारे डल चुके हैं और ये जो 3 कॉइल है इनको यहाँ पर रख देते हैं। तो सेम उसी तरीके से इसमें सेपरेटर लगाएंगे अब, और उसके बाद में जो कंप्लीट वाइंडिंग है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी के जो 3 सेट बच गए हैं तीनों सेटों के,
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो एक्सेल फैन मोटर है आधा तो वाइंडिंग हो चुका है। तीनों सेटों की 3-3 कॉइल हमने मोटर के अंदर डाल दी हैं। बाकी की बची हुई कॉइल कैसे डालनी है, कैसे कनेक्शन करने हैं, कंप्लीट ज्वाइंट लेस मोटर वाइंडिंग की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में काफी जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। और इस मोटर का जो वाइंडिंग डेटा है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।